Hello friends, welcome to the SK Study 9 channel. Today we are going to discuss about some theorem on metrizable. कुछ थ्योरम जानने से पहले आइए हम समझते हैं कुछ डेफिनेशन को। तो पहला डेफिनेशन है हॉर्स्डॉर्फ स्पेस। हॉर्स्डॉर्फ स्पेस, इसको हम T2 स्पेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन आइए समझते हैं। Let X tau be a topological space, then it is said to be T2 space or Hausdorff space if for every small x y belongs to capital X such that x does not equal to y, then there exist two open sets U and V such that small x belongs to capital U and small y belongs to capital V and U intersection V is equal to phi. Hausdorff स्पेस, एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। आइए इस डेफिनेशन को हम फिगर के फॉर्म में समझते हैं। मान लेते हैं कि एक्स टॉ क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स टॉ टोपोलॉजिकल स्पेस। लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इट इज सेड टू बी T2 स्पेस और हॉर्स्डॉर्फ स्पेस। तब इस एक्स टॉ टोपोलॉजिकल स्पेस को हम हॉर्स्डॉर्फ स्पेस या T2 स्पेस बोलेंगे। इफ फॉर एवरी स्मॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यदि प्रत्येक के लिए एक्स वाई बिलोंग करेगा एक्स में, सच दैट इस प्रकार होना चाहिए कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट U एंड V। दो ओपन सेट लेंगे किसमें, X में। एक हो गया U, दूसरा हो गया V, सच दैट स्मॉल x बिलोंग करना चाहिए U में। तो इस U ओपन सेट में स्मॉल x बिलोंग करना चाहिए एंड ओपन सेट V में Y बिलोंग करना चाहिए। और क्या बोल रहा है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन मिलेगा अपने को, दोनों का इंटरसेक्शन U इंटरसेक्शन V जो होगा कैसा होना चाहिए, फाई, मतलब कुछ भी एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। मतलब T2 स्पेस, उसको उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या बोलेंगे, T2 स्पेस बोलेंगे। T2 स्पेस क्लियर। एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिए हैं, इसमें दो ओपन सेट लिए हैं। एक ओपन सेट U का एलिमेंट X है, दूसरा ओपन सेट V है जिसका एलिमेंट Y है। ये दोनों एलिमेंट X और Y आपस में इक्वल नहीं होंगे और दोनों ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या मिलना चाहिए, फाई। तब हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या बोलेंगे, हॉर्स्डॉर्फ स्पेस या T2 स्पेस बोलेंगे। आइए एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट X इक्वल टू एलिमेंट 1 and 2 and tau is equal to phi x 1 and singleton set 2। टो क्या है, एक ओपन सेट है। तो x का एक एलिमेंट लेना है। दो एलिमेंट यहां पर दिया गया है 1 और 2, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। 1 and 2 does not equal to, since 1 does not equal to 2, तो 1 का जो ओपन सेट होगा, ओपन सेट में बिलोंग करेगा कौन,
1, इसका ओपन सेट क्या हो जाएगा, सिंगल्टन सेट 1, एंड 2 का ओपन सेट क्या होगा, 2, जो कि ओपन सेट 2 में 2 बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन u एंड v इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 होता है। तो इन दोनों का हम जब इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों का, तो 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, दैट इज हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 इंटरसेक्शन 2 5 ही मिलेगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंगल्टन सेट, दैट इज सिंगल्टन सेट 1 इंटरसेक्शन सिंगल्टन सेट 2 इज इक्वल टू 5। अब हम ये बोल सकते हैं कि ओपन सेट 1 एंड ओपन सेट 2 का इंटरसेक्शन जो मिल रहा है अपने को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम इजिली हम ये बोल सकते हैं कि एक्स टॉ क्या होगा, एक T2 स्पेस होगा। क्लियर। अगला डेफिनेशन है सेकेंड नंबर, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को समझते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ is said to be compact if every open cover for x has a finite subcover. कॉम्पैक्ट स्पेस का डेफिनेशन है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉ को हम कॉम्पैक्ट स्पेस बोलेंगे इफ एवरी ओपन कवर फॉर एक्स, यदि प्रत्येक ओपन कवर एक्स के लिए एक फाइनाइट सब कवर रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स इज finite set, then for any topology tau on x, तो x tau क्या होगा, is compact होगा। if x is a finite set, यदि x एक finite set होगा, then तब for any, तब किसी टोपोलॉजी x पर टो के लिए क्या होगा, एक्स टो कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर। आइए अब चलते हैं मैट्रिसेबल के थ्योरम की ओर। पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट, अ कॉम्पैक्ट Hausdorff space is separable and metrizable if it is second countable. First theorem is a compact Hausdorff space is separable and metrizable if it is second countable. यदि एक compact Hausdorff space separable and metrizable होगा, यदि वो क्या होना चाहिए, सेकेंड काउंटेबल होगा। तब हमको ये प्रूव करना है कि कॉम्पैक्ट हॉस्डॉफ स्पेस को सेपरेबल एंड मेट्राइजेबल दिखाना है। कब, जब वो सेकेंड काउंटेबल होगा तब। इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। गिवन लेट एक्स टो be a compact Hausdorff space which is second countable। गिवन क्या दिया गया है कि एक्स टो बी ए कॉम्पैक्ट हॉस्डॉफ स्पेस विच इज सेकेंड काउंटेबल, जो क्या है, सेकेंड काउंटेबल है। वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव एक्स इज सेपरेबल एंड मेट्राइजेबल। हमको प्रूव क्या करना है कि x क्या होगा, सेपरेबल होगा और मेट्राइजेबल होगा।
प्रूफ में चलते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट x इज रेगुलर। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि x क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। सिंस x इज Hausdorff स्पेस, Hausdorff स्पेस, चूंकि x क्या है, Hausdorff स्पेस है, which implies that x is a T2 स्पेस, क्योंकि Hausdorff स्पेस को हम क्या बोलते हैं, T2 स्पेस बोलते हैं, तो x यदि Hausdorff स्पेस है तो T2 स्पेस भी वो होगा। implies that x is also a T1 स्पेस, यदि x T2 स्पेस है तो क्या होगा, T1 स्पेस होगा। विच इम्प्लाइज x इज क्लोज्ड फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको कंडीशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। लेट f इज ए सबसेट ऑफ x बी क्लोज्ड एंड small x belongs to capital X such that small x does not belongs to f। मान लेते हैं कि f क्या है, सबसेट है किसका, x का, जो कि कैसा है, क्लोज्ड है, एंड x बिलोंग कर रहा है कैपिटल X में। इस प्रकार होगा कि ये जो स्मॉल x एलिमेंट है वो f में बिलोंग नहीं करना चाहिए। जो f क्या है, एक x का सबसेट लिए हैं, उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन एफ बी सिंगल्टन सेट X आर disjoint closed subset of X, then F be a X are disjoint closed subset of X। तब F क्या होगा, डिसजॉइंट क्लोज सबसेट होगा किसका, x का। x इज अ कॉम्पैक्ट Hausdorff स्पेस विच implies x is a normal space using normality we defined as a pair of open sets G1 G2 subset of X such that singleton set X is a subset of G1 और F is a subset of G2 and G1 intersection G2 is equal to 5। क्लियर है। X is a compact Hausdorff space, X क्या है, compact Hausdorff space है, तो which implies X is a normal space, X क्या होगा, normal space होगा। यहाँ पर डिफाइन किया गया है पेयर दो ओपन सेट्स G1 एंड G2। G1 G2 क्या है, सबसेट होगा किसका, X का, सच दैट इस प्रकार होगा कि सिंगल्टन सेट X सबसेट होगा G1 का और F सबसेट होगा G2 का, और इन दोनों ओपन सेट्स G1 G2 का इंटरसेक्शन मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। दैट इज़ हम ये बोल सकते हैं कि X G1 F सबसेट ऑफ G2 एंड G1 इंटरसेक्शन G2 equal to 5। Given a closed set F and a point X belongs to X such that X does not belongs to F, which implies there exists disjoint open set
G1 कॉमा G2 सबसेट ऑफ X सच दैट इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि स्मॉल x बिलोंग्स टू G1 एंड F इज ए सबसेट ऑफ G2. Which implies x is रेगुलर. तब हमको क्या मिलता है कि x क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा. इसको सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं. x इज, आगे चलते हैं, x इज सेकेंड काउंटेबल एंड वी नो दैट every countable space is separable, hence x is also separable. x is second countable, x क्या है, सेकेंड काउंटेबल है. एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, एवरी काउंटेबल स्पेस, प्रत्येक काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल. हम जानते हैं कि प्रत्येक जो काउंटेबल स्पेस होता है वो क्या होता है, सेपरेबल होता है. तो हैंस ये बोल सकते हैं कि x इज आल्सो सेपरेबल. तब ये भी बोल सकते हैं कि x क्या होगा, सेपरेबल स्पेस होगा. तो इसको मान लेते हैं कंडीशन नंबर थर्ड. तो देन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड it follow that x tau is regular second countable T1 space, second countable T1 space. It follow that x tau is a regular second countable T1 space. यही हमको क्या करना था, hence proved. अब मैट्रिसेबल के सेकेंड थ्योरम पे चलते हैं. थ्योरम नंबर सेकेंड. Every subspace of a metrizable space is metrizable. Theorem number second statement is every subspace of a metrizable space is metrizable. प्रत्येक मेट्राइजेबल स्पेस का सब स्पेस एक मेट्राइजेबल होता है. हमको ये प्रूव करना है कि प्रत्येक मेट्राइजेबल स्पेस का सब स्पेस जो है वो भी क्या होता है, एक मेट्राइजेबल होता है. तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं. प्रूफ दैट वाई ई बी ए सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक space xt which is metrizable so that let y be a subspace of a metric space xd. x metric space xd का सबस्पेस है ye which is metrizable, जो कि क्या है, एक metrizable है. so that, इसलिए पहला नंबर there exists a topological tau on x defined by the metric d on x. and second number y is a subset of x and exy equal to dxy for all xy belongs to capital Y. Then
the map E is a restriction of the map D of Y. Consequently, E defined the relative topology U on Y. Then the map E is a restriction of the map D of Y. Consequently, E defined the relative topology U on Y. Hence, Y is metrizable. Hence, complete proof of the theorem. Thank you.